Let's learn cyclicity of unit digit. What is the unit digit of 3 raised to 12? जब आप 3 into 3 into 3 into 3 up to 12 टाइम्स करोगे तो जो भी नंबर आएगा उसका यूनिट डिजिट क्या है, ये आपका क्वेश्चन है। अब मेरे पास दो ऑप्शन, या तो सारा मल्टीप्लाई करूं या एक साइकिल देखूं जो रेगुलर बन रही है। 3 raised to 1 is 3, 3 स्क्वायर होता है 9, 3 क्यूब होता है 27, 3 raised to 4 होता है 81। अब जब इस 81 को मैं फिर से 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे मिलने वाला है 243। 3 raised to 5 is 243। 3 raised to 6 के लिए क्या करना, अगेन मुझे इस 243 को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन आई एम इंटरेस्टेड इन ओनली द यूनिट डिजिट। 3 3 9, सो 3 raised to 6 का यूनिट डिजिट आया 9। अब जो भी नंबर आएगा उसको आप फिर से 3 से मल्टीप्लाई करोगे, यानी आप 3 raised to 7 निकाल रहे हो, लेकिन आपका यूनिट डिजिट तो है वो 9 3 27, यानी कि आखिरी में 7 ही आने वाला है। सो एज यू कैन सी 3971 3971, यही पैटर्न रिपीट हो रहा है, क्योंकि अब 1 फिर से आ गया है। इस 1 को आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे, अगेन आपके यूनिट डिजिट में 3 आएगा। सो इट्स 3971 3971। अब जब आप आगे और जाओगे, जब 3 raised to 12 निकालना है तो भी आपका आंसर जो है इसी पैटर्न में रिपीट होने वाला है। तो माय आंसर फॉर 3 raised to 12 व्हिच इज द यूनिट डिजिट इज हैज टू बी अ 1। सो ये हो गया एक नंबर। अब अगर नंबर थोड़ा बड़ा दे दिया जाए, 3 raised to 263, what is the unit digit of 3 raised to 263, right? Okay, so 3 का साइकिल हमने चेक किया था, वो था 3971 का, मतलब हर 4 नंबर के बाद उसका साइकिल रिपीट हो रहा है। सो इस टाइप से अगर आप जाओगे तो 3 raised to 4, 3 raised to 8, 3 raised to 12, 3 raised to 16, यानी सारे 4 के मल्टीपल्स 1 पर खत्म होंगे। और हम चेक करेंगे नियरेस्ट मल्टीपल, 263 का नियरेस्ट मल्टीपल 260 है, वो भी 1 पर खत्म होगा। 3 raised to 261 यहाँ आएगा, 3 raised to 262 इधर आएगा और 3 raised to 263 इधर आएगा। सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 7। लेकिन हर बार ये चीज करना पॉसिबल हमारे लिए नहीं है। अब हम एक शॉर्ट ट्रिक देखने वाले हैं कि अभी हमने देखा था साइकिल कितनी थी, 4 की थी, और अब पावर कितना था, 263 था। तो मैं क्या करूंगा, 263 को 4 से डिवाइड करूंगा और रिमाइंडर चेक करूंगा कि रिमाइंडर कितना आ रहा है। रिमाइंडर आता है इस केस में 3 आ रहा है, मतलब क्या कि जो थर्ड नंबर की पावर थी वही आपका आंसर होगा। इन दिस केस इज 3 raised to 3 व्हिच इज थर्ड पावर, तो आंसर हैज टू बी अ 7। व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ 3 raised to 185? अब चाहो तो सारे एक 4 करके ऐड कर लो, या डायरेक्टली 185 को 4 से डिवाइड करो, आपको रिमाइंडर मिलेगा 1 मतलब जो भी आपका फर्स्ट पावर है वही आपका आंसर होना चाहिए। इस केस में ये हो रहा है 3। अब इसी कॉन्सेप्ट को दूसरी जगह लेकर जाने वाले हैं हम, जहां पर आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा, राइट? व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ 11 raised to 26? अब 11 के अगर आप पावर देखो 1, 11 11 121, अगेन आखिरी में आ रहा है 1, उसको भी आप 11 से मल्टीप्लाई करोगे फिर से 1 मिलेगा, तो आपकी साइकिल क्या बनी, हर बार 1 रिपीट हो रहा है। तो 11 raised to 26 के आखिरी में भी जो नंबर आएगा वो 1 ही होना चाहिए। 32 raised to 47, यहां पर आपके काम का सिर्फ यूनिट डिजिट है, बाद में भले ही आगे उसके कोई भी नंबर रहे, यूनिट डिजिट के लिए सिर्फ यूनिट डिजिट्स का मल्टीप्लिकेशन ही इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर हम 2 की साइकिल बना देखें, 2 2 2 4 4 2 8 8 2 16 16 2 32, अगेन हम 2 पर आ गए, राइट? अगर 2 पर आ गए तो 2 की साइकिल क्या बन गई है, 2 4 8 6, और साइकिल है 4 की। अब हमने सीखा था जो भी पावर है उसको 4 से डिवाइड करो, रिमाइंडर देखो कितना आ रहा है, रिमाइंडर है इस केस में 3, यानी जो थर्ड नंबर की पावर है वही मेरा आंसर होंगी।
इस केस में 8 आ रहा है, सो 8 इज द आंसर। 213 to 6, ठीक है। 3 की साइकिल 3971, पावर 6 है, 6 डिवाइडेड बाय 4, रिमाइंडर इज अ 2, सो 2 क्या है 9 है। 44 रेस टू 424, 4 की साइकिल देखेंगे 4 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, 64 4 जा 256, अगेन 4 6 4 6, साइकिल बन गई 2 की। सो 424 को हम 2 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर 0, रिमाइंडर 0 आया है मतलब साइकिल जहां पर खत्म हुई वही आपका आंसर होगा। साइकिल थी 4 की 4 6 4 6, साइकिल कहां खत्म हुई है 6 पे, सो इन दिस केस 6 हैज टू बी द आंसर। 5 और 6 बहुत अच्छे नंबर है क्योंकि इनके सारे पावर्स अगर मल्टीप्लाई करो 5 5 जा 25, 25 इंटू 5 125, हर बार 5 पर खत्म हो रहे हैं, दैट इज अ 5 ओनली। सिमिलरली 6 36 216, हर बार ये 6 पे खत्म होते हैं, सो इट्स अ 6 ओनली। 7 रेस टू 541 का हमें यूनिट डिजिट निकालना है, ठीक है। सो 7 की साइकिल देखेंगे, 7 7 7 जा 49 यानी कि 9 9 7 जा 63, सो 3 3 7 जा 21, जब भी 1 आ गया आपकी साइकिल रिपीट हो जाएंगी। सो 7 की साइकिल थी 7931 और यह है टोटल 4 नंबर की साइकिल। 541 डिवाइडेड बाय 4, रिमाइंडर आया 1 1 आया, इसका मतलब क्या, जहां से साइकिल शुरू हुई वही आपका आंसर होगा। इन दिस केस आंसर हैज टू बी अ 7। 28 रेस टू 51, अब हम 8 की साइकिल देखेंगे। 8 64 64 मतलब 4 4 8 जा 32 यानी कि आया 2 और 2 इंटू 8 16, सो 8 की साइकिल हो गई 8426 यानी ये भी 4 की साइकिल है। 511 पावर को साइकिल से डिवाइड कर दो, रिमाइंडर आएगा 3 3 मतलब थर्ड नंबर, 2 आपका आंसर होगा इन दिस केस। 99 रेस टू 111, 9 की साइकिल देखो 9 9 9 जा 81, जब भी 1 आया साइकिल रिपीट हो जाएंगी, सो 9 की साइकिल होगी 91 91 एंड 91। अब 111 को मैं 2 से डिवाइड करूंगा क्योंकि 9 की साइकिल 2 की थी, रिमाइंडर मिला 1 1 आया मतलब मेरा आंसर होना चाहिए 9। सो जैसे ही 5 6 1 था वैसे ही 0 है, आप कितने बार भी मल्टीप्लाई कर लो आखिरी में आपको 0 ही मिलेगा। Let's take few more example based on this 20 raised to 11, it's a 0. Okay, let's take few more examples. What is the unit digit of 111 raised to 111 multiplied by 112 raised to 112 multiplied by 113 raised to 113? एक चीज नोटिस करी थी, 1 हमेशा 1 पर खत्म होता है। ओके, अब 112 to 112 का यूनिट डिजिट निकालना होगा, यानी आपको 2 की साइकिल चेक करनी है। 2 की साइकिल थी 2 4 8 6 की, ये साइकिल सारी याद होनी चाहिए, यानी साइकिल है टोटल 4 की। तो मैं पावर जो है 112 को 4 से डिवाइड करूंगा, रिमाइंडर मिल रहा है 0 0 मतलब जहां पर साइकिल खत्म हुई वही आपका नंबर होना चाहिए। सो इट्स 6 मल्टीप्लाइड बाय 113 रेज़ टू 113, तो 3 की साइकिल चेक करेंगे 3971, साइकिल है 4 की, सो पावर था 113 डिवाइडेड बाय 4, रिमाइंडर इज अ 1, रिमाइंडर 1 आया है, इसका मतलब साइकिल जहां से स्टार्ट हुई वही मेरा नंबर होगा। सो यूनिट डिजिट इसका 1 है, इसका 6, इसका 3, 6 इंटू 3 इज 18, 18 मतलब यूनिट डिजिट क्या आया 8, सो माई आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज अ 8।